हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी बीए सेकेंड ईयर की जो बुक है बीए बीकॉम की ENGECE 201 जिस बुक का कोड है उसका हम पोइट्री सेक्शन का आज थर्ड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, व्हेन आई एम डेड माय डियरेस्ट जो है। और इससे प्रीवियस हमने आपका टॉपिक नंबर 2 एनिमल और उससे पहले एनिमल्स और उससे पहले टॉपिक नंबर 1 अ पजलम ऑफ लाइफ, उससे प्रीवियस वीडियो आपकी रही थी जो आपके ऐसे सेक्शन है उसके 5 ऐसे हमने कवर कर लिए थे या 5 लेसन्स आप बोल सकते हैं। आज हम ये वाला टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज अ सिंपल पोइम विद द डीप मीनिंग। यह गहरे अर्थ वाली एक सरल सी कविता है। The poet says that she doesn't want her dearest and one to sing sad song over her death. कवित्री कहती है कि वह नहीं चाहती कि उसका प्रियतम उसकी मौत पर शोक गीत गाए। She doesn't want any formal rituals to be performed at her burial. वह कहती है कि वह नहीं चाहती कि उसे दफन करते समय कोई भी औपचारिक रस्में निभाई जाए। She wants no memorials to be raised over her grave. वह नहीं चाहती कि उसकी कब्र पर कोई स्मारक खड़े किए जाएं। She will not be there to see any of these. इनमें से कुछ भी देखने के लिए वह वहां नहीं होगी। It matters little to her whether her dearest one remembers her or forget her. इस बात का उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका सबसे अधिक प्रिय व्यक्ति उसे याद रखता है अथवा भूल जाता है। The poet herself doesn't know what will happen to her in the other world after her death. कवित्री स्वयं नहीं जानती कि उसकी मृत्यु के बाद दूसरी दुनिया में उसके साथ क्या होगा। She says, वह कहती है, happily I may remember and happily may not. हो सकता है कि मैं याद रखूं और हो सकता है कि मैं भूल जाऊं। सो अब स्टार्ट करते हैं आपका सेकंड पैरा जो है उसके बारे में। द पोइट्स परसेप्शन ऑफ डेथ इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द जनरल परसेप्शन ऑफ डेथ। मृत्यु के बारे में कवित्री का दृष्टिकोण आम लोगों के दृष्टिकोण से बिल्कुल भिन्न है। जनरली डेथ इज टेकन एज समथिंग हॉरेबल। प्राय मृत्यु को बहुत भयंकर समझा जाता है। देयर इज अ लॉट ऑफ क्राइंग, वेलिंग एंड म्यूरिंग ओवर इट। इस पर बहुत अधिक रोना धोना होता है, बहुत अधिक विलाप किया जाता है तथा बहुत अधिक शोक मनाया जाता है। वन हु इज डाइंग वांट्स टू बी एवर रिमेंबर बाय दिस नियर एंड डियर वंस। मरने वाला व्यक्ति ये नहीं जानता है कि उसके रिश्तेदार तथा मित्र लोग उसे सदैव याद रखें। मरने वाला व्यक्ति क्या चाहता है? यही चाहता है कि उसके रिश्तेदार तथा उसके मित्र उसको सदैव याद रखें। He loves to have rich memorials over his grave. उसे बहुत अच्छा लगता है कि उसकी कब्र पर बड़े बड़े स्मारक खड़े हों। But the poet's perception of death as conveyed through this poem is totally unconventional. परंतु इस कविता के माध्यम से व्यक्त किए गया मृत्यु के बारे में कवित्री का दृष्टिकोण पूरी तरह से रूढ़िमुक्त है। She shows no fear of death at all. वह मृत्यु के प्रति बिल्कुल भी भय नहीं दिखाती है। She accepts the inevitability of death with a calm mind.
वे शांत मन से मृत्यु की अटलता को स्वीकार कर लेती है। शी नोज दैट नो अमाउंट ऑफ वेलिंग और क्राइंग कैन ब्रिंग द डेथ वन बैक टू लाइफ। वे शांत मन से मृत्यु की अटलता को स्वीकार कर लेती है। वह जानती है कि चाहे कितना भी विलाप कर लो अथवा रो लो, मेरे मरे हुए मनुष्य को वापस जीवित नहीं किया जा सकता। So she doesn't want any sad song to be sung over her death. इसलिए वह नहीं चाहती उसकी मृत्यु पर कोई शोक गीत गाए जाए। She wants no roses or shady trees to be planted other graves. Planted at her graves. वह नहीं चाहती कि उसकी कब्र पर कोई गुलाब के फूल उगाए जाएं या फिर कोई छायादार पेड़ लगाए। She wants only green grass to grow there is. वह चाहती है कि समय बीतने के साथ साथ वहां प्राकृतिक रूप से हरी घास स्वयमेव ही उग जाए। नेचुरल कोर्स ऑफ टाइम एंड शी इज indifferent to bring remember or forgotten after her death. और वे अपनी मृत्यु के बाद प्रियजनों द्वारा उसे भुला दिए जाने अथवा याद रखे जाने की बात से विमुख हो चुकी है। Thus the difference between the poetic perception of death and the general perception of death is quite evident. इस प्रकार मृत्यु के बारे में कवित्री के दृष्टिकोण तथा आम लोगों के दृष्टिकोण के बीच का अंतर बिल्कुल स्पष्ट है। Thus it would make no difference at her whether she is remembered or forgotten after her death. इस प्रकार इस बात का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मृत्यु के बाद उसे याद रखे जाता है या फिर उसे भुला दिया जाता है। Says the poet to her beloved. कवित्री अपने प्रेमी से कहती है, and if thou will remember and if thou will forget. और यदि तुम चाहो तो याद रखना और यदि तुम चाहो तो भूल जाना। And the poet herself make no such promise with her loves that she won't forget him even after her death. और कवित्री स्वयं भी अपने प्रेमी से कोई वादा नहीं करती कि वह उसे अपनी मौत के बाद भी नहीं भूलेगी। She is not certain about her fate and state when she is dead. अपनी मृत्यु के बाद उसे अपने भाग्य तथा अपनी दशा के बारे में कुछ भी निश्चित नहीं है। Thus we are left in no doubt that the poet accept the inevitability of death with an unusually calm mind. इस प्रकार हम इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता है कि कवित्री मृत्यु की अटलता की असाधारण रूप से शांत मन से स्वीकार कर लेती है। She shows no fear of death at all. वह मृत्यु से बिल्कुल भी भयभीत नहीं है। सो इन लास्ट हम कंक्लूजन देख लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे। एक बार कंक्लूजन कर लेते हैं, फिर आप कंप्लीट जो है वो डिस्कस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इन कंक्लूजन conclusion, to conclude, we can say that the poet has used such an imagery that all the different picture of funnel spring. निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि कवित्री ने ऐसी बिन बवाली का प्रयोग किया है कि किसी
व्यक्ति के अंतिम संस्कार को सभी भुविन तस्वीर एकदम से हमारी कल्पना के आगे संजीव हो उठती है। स्प्रिंग अलाइव बिफोर आवर इमेजिनेशन। वी सी द डियरेस्ट वन सिंगिंग सैड सॉन्ग। हम प्रियजनों को शोकगीत गाते हुए देखते हैं। वी सी रोजेस एंड शेडी साइपर्स ट्री being planted at the grave। हम कब्रों पर गुलाब के फूलों को तथा साइप्रस के छायादार पेड़ों को उगाया जाते हुए देखते हैं। We see the green grass growing on unattended graves। हम उपेक्षित पड़ी कब्रों पर हरी हरी घास को उगा देखते हैं। We see the green grass getting wet with rain and dewdrops, and we see the twilight in which everything stands still and motionless। हम उस हरी हरी घास को वर्षों से तथा ओस की बूंदों से गीली होती हुई देखते हैं और हम धुंधलके को देखते हैं जिसमें हर चीज स्थिर तथा निश्चित खड़ी होती है। Really, we have a poem which can be dreamed। सचमुच हमारे पास यहाँ एक ऐसी कविता है जिसे हम टेंडरनेस क्लोथ्ड इन लवली इमेज, जिसे हम सुंदर बिंबों में लिपटी कोमलता का नाम दे सकते हैं। ये थी आपकी पोइम व्हेन आई एम डेड माई डियरेस्ट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपके लिए ये नोट्स पेपर में सभी के लिए हेल्पफुल रहे। ठीक है स्टूडेंट्स। होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये थे आपके पोइम टॉपिक नंबर 3 व्हेन आई एम डेड माय डियरेस्ट। इसके बाद हम कवर करेंगे, आप ऐसे पैरा वाइज पैरा भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो आपकी अगली पोइम है टॉपिक नंबर 4 इफ। होप मेरे ये नोट्स आपके लिए पेपर में सभी के लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट आपके टॉपिक आएगा टॉपिक नंबर 4 इफ। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।